हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज करेंगे हम हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? ये बने हैं शत्रुजीत सिंह। शत्रुजीत सिंह जो हैं वो हरियाणा के 33वें नंबर के डीजीपी बने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 33वें नंबर के। ये 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब क्या बने हैं, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं 33वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली भारत की पहली पहलवान कौन बनी है? ये बनी है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल हैं जो वो 2 बार पदक जीतने वाली भारत की पहली पहलवान बनी है। अभी ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं हरियाणा के हिसार से। हरियाणा के हिसार की ये रहने वाली हैं। अभी जॉर्डन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था उसमें इन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मारिया येफ्रोमोव, उसे 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है यूक्रेन की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मारिया येफ्रोमोव, उसे इन्होंने 4-0 से हराया है और स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी कलाकार का हाल ही में पीलिया की वजह से निधन हो गया? ये हुआ है राजू पंजाबी। ये हरियाणा म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर और सिंगर थे राजू पंजाबी। इनका हाल ही में पीलिया की वजह से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है? ये किया है रोहतास विश्नोई ने। इनका पूरा नाम है रोहतास खिलेरी विश्नोई। ये हिसार के मालपुर गांव के रहने वाले हैं। अगस्त में इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस, इसको इन्होंने क्या किया है, फतेह किया है, यानी कि इन्होंने यहाँ पर तिरंगा लहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर कितना किया गया है? ये किया गया है 11,000 रुपये। रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त 2023 को जो चौकीदार हैं उनका मानदेय बढ़ाकर 7,000 से 11,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी चौधरी छोटू राम ने। 1924 में जो जमींदारा लीग की स्थापना की थी वो किसने की थी? ये की थी चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम को किसानों के मसीहा दीन बंधु छोटू राम के नाम से जानते हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गढ़ी सांपला रोहतक में। वर्तमान में जो गढ़ी सांपला है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर छोटू राम नगर कर दिया गया है। तो छोटू राम ने 1924 में किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी जमींदारा लीग की स्थापना। उसके बाद अगर हम बात करें बाबू दयाल शर्मा की, तो बाबू दयाल जो शर्मा है इनका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। 1952 में इन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पटौदी क्षेत्र से। जो पटौदी उस टाइम कहाँ किसके अंडर आता था? पंजाब में था, क्योंकि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बना था। उससे पहले हरियाणा जो था वो पंजाब का ही हिस्सा था। तो उन्होंने पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए थे पटौदी क्षेत्र से। कौन? बाबू दयाल शर्मा, और जिनका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। चौधरी बंसीलाल का जो संबंध है वो हरियाणा के गोलागढ़ भिवानी गांव से है। इन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने ही हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? वो भी चौधरी बंसीलाल ही थे। और इन्हीं के समय में हरियाणा को सबसे पहले, हरियाणा के प्रत्येक गांव को सबसे पहले 1970 में बिजली से जोड़ दिया गया था। यानी कि बात करें तो हम इनके कहने का ये है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में 1970 तक बिजली पहुंच चुकी थी और हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना था जिसके हर गाँव में बिजली पहुंच चुकी है। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो वो चौधरी बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए कहां पर आई थी? करनाल में आई थी, इनके उपलब्धि के लिए कि हर गांव को बिजली से जोड़ दिया गया था नवंबर 1970 में।
इससे आगे हम बात करें चौधरी देवीलाल, तो चौधरी देवीलाल का जो संबंध है वो हरियाणा के सिरसा जिले से है। चौधरी देवीलाल को किंग मेकर के नाम से जानते हैं। 1989 से लेकर 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? चौधरी देवीलाल। और इन्हीं के नाम पर सबसे बड़ा जो किसानों का पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा में, चौधरी देवीलाल पुरस्कार, वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चौधरी छोटूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते हैं? ये करते हैं पेहोवा के मेले में। पेहोवा के मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। जो पेहोवा है का मेला है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लगता है और इसीलिए लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पर करते हैं, इसीलिए पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सूरजकुंड मेला, तो सूरजकुंड मेला जो लगता है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है और यहाँ पर विदेश और भारत के शिल्पकार और कलाकार इस मेले में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम बाबा मस्तनाथ का मेला, तो बाबा मस्तनाथ का मेला फरवरी मार्च महीने में रोहतक जिले के बोहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर लगता है? रोहतक जिले के अस्तर बोहर में लगता है। रोहतक जिले के अस्तर बोहर में ये मेला लगता है। सूर्य ग्रहण का जो मेला है, सूर्य ग्रहण का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर लगता है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगता है और सूर्य ग्रहण के दिन यह मेला लगता है। तो पिंडदान कौन से मेले में होते हैं? ये होते हैं पेहोवा के मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के सोनीपत में। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में स्थित है और ये पठान शैली में निर्मित है। पूछ लिया जाता कौन सा मकबरा है जो पठान शैली में निर्मित है? ये है ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा। इसके बाद अगर हम बात करें नारनौल की, तो नारनौल में है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी शेरशाह सूरी के दादाजी थे, उन्हीं की याद में यह मकबरा बना हुआ है नारनौल में। पानीपत में है बू अली शाह कलंदर की दरगाह और हाली की दरगाह, ये दोनों की कहाँ है? ये है पानीपत में। हिसार में है 40 हाफिज का मकबरा। कई बार पूछा जाता है कि 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के हिसार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? ये थी काव्य लेखन। जो उदय भानु हंस है इनका जो लिखते थे ये कविताओं के रूप में लिखते थे। काव्य लेखन जो थी इनकी प्रिय विद्या थी, इसीलिए इन्हें सबसे पहले हरियाणा की राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। पूछा जाए हरियाणा का पहला राजकवि कौन था, तो वो थे उदय भानु हंस, जिनका जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ था और हरियाणा के राजकवि भी हैं और रुबाई सम्राट के नाम से लोकप्रिय थे। पूछा था रुबाई सम्राट के नाम से क्या थे? ये लोकप्रिय थे। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि रचनावली, भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा। ये देशों में देश हरियाणा इनकी सबसे फेमस जो थी, सबसे प्रसिद्ध कविता थी, देशों में देश हरियाणा। तो इनकी जो प्रिय विद्या थी वो कौन सी थी? वो थी काव्य लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो ये दिया था ज्योतिश्वर में। ज्योतिश्वर कहाँ है? ज्योतिश्वर कुरुक्षेत्र में है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, जबकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था, उससे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था। कपिल सतल कहाँ है? कपिल सतल कैथल का जो पुराना नाम है वो क्या था? वो कपिल सतल था। पांडु पिंडारा जींद में है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने पांडु पिंडारा में ही 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का क्या किया था? इंतजार किया था कि सोमवती अमावस्या कब आएगी। तो पांडु पिंडारा जींद में है और पानीपत में है देवी तालाब का शिव मंदिर। ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के पानीपत में है और पानीपत में हरियाणा की 3 फेमस लड़ाइयाँ हुई थी, जिन्हें हम पानीपत की लड़ाइयों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो साहिबी नदी है वो हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। साहिबी नदी राजस्थान में अलवर के पास से मनोहर और जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और रेवाड़ी में ये कोट कासिम से
रेवाड़ी में एक जगह कोट कासिम से हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है, और इसी नदी पर बनाया हुआ है मसानी बैराज रेवाड़ी के अंदर। सिरसा जो है, सिरसा से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से, सिरसा से। इसके बाद जींद में कोई नदी बहती ही नहीं है, सोनीपत में बहती है यमुना नदी, सोनीपत में यमुना नदी बहती है। रेवाड़ी में जो ये है साहिबी नदी, एक और आती है इंदौरी नदी, ये दोनों ही रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुड़ानी धाम है, इसका संबंध है संत गरीबदास से। संत गरीबदास से किसका संबंध है? छुड़ानी धाम का संबंध है। छुड़ानी धाम कहाँ है? ये झज्जर में है। और जो ये संत गरीबदास थे, इनकी जो बीजक संस्कृत साहित्य है, इनकी रचना है जो सबसे ज्यादा क्या थी, प्रसिद्ध हुई थी, बीजक संस्कृत साहित्य। स्वामी नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद की जो प्रसिद्ध है वो है सत्य सिद्धांत, प्रकाश और बाराखड़ी। ये किसकी फेमस है? ये है स्वामी नित्यानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो ये है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन जो है वो कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है। इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और इस गार्डन की जो स्थापना की थी वो की थी फिदाई खान ने, जो कि औरंगजेब के चचेरे भाई थे। कौन? फिदाई खान। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसको बनवाया था इसको यादवेंद्र गार्डन को, और ये पिंजौर के पंचकुला में ये स्थित है। जो करण लेक है, ये करण लेक कहाँ पर है? ये है करनाल में। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। सुल्तानपुर झील कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, करण लेक करनाल में है, रोज गार्डन चंडीगढ़ में है, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? जो गुरुद्वारा नीम साहिब है ये कहाँ है? ये है कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक में है लखन माजरा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, और पानीपत में भी बताया था हाली की दरगाह। हाली की दरगाह और बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये दोनों कहाँ हैं? ये हैं पानीपत में। और सोनीपत में है गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा सोनीपत में स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब बहुत बार रिपीट हुआ है, ये कैथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके बाद ही जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। मुगल साम्राज्य की जो नींव है, जो उसकी स्थापना है मुगल शासन की, वो कौन करते हैं? बाबर ही करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, अब जब उनकी जीत हो जाती है बाबर की। पानीपत में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को, जो अकबर और अहेमू के बीच लड़ी गई थी। इसमें भी क्या है, अकबर की जीत होती है और अहेमू हार जाते हैं। जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। उसमें किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो इनकी डेट याद रखनी है, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त भारती सत्याग्रह, प्रहलाद मीरा मतवाली और सतसई किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं, यानी कि किसने इनकी रचना की है? तो इनकी जो रचना की है वो की है तुलसीदास शर्मा ने। तुलसीदास शर्मा ने इनकी रचना की है। तुलसी राम शर्मा का जो संबंध है वो हरियाणा के भिवानी जिले से है। इसके बाद अगर हम बात करें खुशी राम की, तो खुशी राम की एक जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है युद्ध चरित्र। युद्ध चरित्र किसकी है? वो खुशी राम की है। और श्री राम की कौन सी है? श्री राम की है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा की नवरत्न हरियाणा तिलक। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक, ये किसकी है? ये श्री राम, खुशी राम नहीं है, श्री राम शर्मा की है। श्री राम शर्मा की हैं। ये कौन कौन सी है? हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा
तिलक। इसके बाद अगर हम बात करें दीनदयाल शर्मा की, तो इनका संबंध हरियाणा के कहाँ से है, ये झज्जर जिले से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुलसीदास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था पानीपत में। पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 29 नवंबर 2013 को। 29 नवंबर 2013 को ये स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? जापान व ताइवान के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला में है ये लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र पंचकुला में है। इसके अगर हम बात करें तो एक और है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसके बाद अगर हम बात करें हिसार की, तो हिसार में है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र, अश्व यानी कि घोड़ा प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, ये सब कहाँ पर हैं? ये है हिसार में। पीपली में काला तीतर प्रजनन केंद्र। काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है पीपली कुरुक्षेत्र में। इसके बाद अगर हम बात करें कैरू, कैरू पड़ता है भिवानी में, और यहाँ पर कौन सा है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में स्थित है। तो लाल जंगली मुर्गा, गिद्ध प्रजनन केंद्र और एक है रेड जंगल फाउल, ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? ये है मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनका संबंध हरियाणा के सोनीपत के सिसाना गांव से है। ये सोनीपत जिले की सिसाना गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में मनाया था? यानी कि हरियाणा ने जो वर्ष था 2017 उसको किस रूप में मनाया था? ये बनाया था गरीब कल्याण वर्ष। गरीब कल्याण वर्ष में के रूप में बनाया था 2017 को। बाल कल्याण वर्ष, बाल कल्याण वर्ष मनाया था कब? 2006 को। 2006 को बाल कल्याण वर्ष मनाया गया था। एक ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, उद्योग वर्ष। उद्योग वर्ष कौन से को मनाया गया था? 2013 को। 2013 को हरियाणा ने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।